सीमा समंदर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक दहशत का माहौल। भारत ने किया ऐसा तगड़ा प्रहार, भाग खड़े हुए सेना के जवान। मचा मुल्क में योगी स्टाइल को लेकर हाहाकार। न शहबाज ने सोचा न मुनीर सके जान, मोदी ने चल दिया आइन वक्त पर ब्रह्मास्त्र। समंदर से मचाया पाकिस्तान में आईएनएस विक्रांत ने ऐसा तांडव, दुनिया भर में हो गई शहबाज की फजीयत। सिंदूर ही नहीं, मेहंदी हल्दी चूड़ी से लेकर कंगना का होगा पाकिस्तान से हिसाब। सेना ने कर लिया पाकिस्तान को रौंदने का धाकड़ प्लान तैयार। मोदी शाह ने दे दी खुली छूट। आसमान से समंदर तक टूटी पाकिस्तान पर आफत, दुनिया भर में नहीं कर पा रहे पाकिस्तानी दावत। ये सुनकर हैरान ना होइएगा, बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी हालत अब हो गई है दोस्तों कि शहबाज के हलक के नीचे से पानी भी नहीं उतर रहा है। पाकिस्तानियों ने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी गहरा झटका भारत ने दिया है और ऐसा सुपरमैन वाला प्रहार किया कि मुल्क में हाहाकार मच गया है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की फजीयत हो रही है, जिसके पीछे की वजह पाकिस्तान की कायराना हरकत है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आसमान से आतिशबाजी कर रहा था, वो शायद ये भूल गया था कि दिल्ली की गद्दी में जो बैठा है उसे दुनिया के कई देश सबसे ताकतवर लीडर मान चुके हैं। उसने फिर ऐसी चाल चली कि पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, कराची, पेशावर जैसे बड़े शहर तबाह हो गए। इतना नहीं, इसी तबाही के बीच अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ी आफत टूट पड़ी है। खबर आ रही दोस्तों कि इंडियन नेवी का जो युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत, उसने कराची बंदरगाह के महत्वपूर्ण जगहों पर जोरदार हमला किया है। इस हमले से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। 1971 के बाद पहली बार इंडियन नेवी ने कराची जैसी रणनीतिक शहर पर हमला किया। ये बता दें कि कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इकोनॉमिकल कैपिटल के तौर पर पहचाना जाता है कराची को। और एक तरीके से कहें तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का इसको दिल भी कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सैन्य सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आईएनएस विक्रांत जो है अन्य नौसेना युद्धपोतों ने रात के अंधेरे में कराची के नौसेना बेस, ईंधन डिपो और सैन्य संपर्क केंद्रों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि हमले में सटीक मार करने वाला की जो मिसाइलें और समुद्र से छोड़े जाने वाली लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये जानकारी आ रही है कि रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड वाइस एडमिरल आर.के. सिंह का कहना है कि ये केवल जवाब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है कि अब भारत केवल सहन नहीं करेगा बल्कि जोरदार जवाब देगा। कराची पर हमला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और मनोबल पर एक साथ किया गया वार है। कराची न केवल पाकिस्तान की नौसेना का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, बल्कि तेल और आपूर्ति का मुख्य केंद्र भी है। इसे निशाना बनाकर भारत ने पाकिस्तान की लॉजिस्टिक रीढ़ पर जोरदार झटका दिया है। इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम बताए जा रहे हैं। कराची के नौसेना बेस पर बड़ा नुकसान हुआ है, प्रमुख जहाज़ों और युद्ध सामग्री का बड़ा नुकसान हुआ है। आईएनएस विक्रांत के हमले के बाद वहां के ईंधन डिपो भी स्वाहा हो गए। इससे पाकिस्तान की पूरी आपूर्ति श्रृंखला ठप हो गई है, जिससे कराची और इस्लामाबाद के बीच संपर्क टूट गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जो पनडुब्बियां आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए भेजी थी, उनको विक्रांत ने कागज की नाव की तरह तहस नहस कर दिया। खबर तो यहां तक मिल रही है कि शहबाज और मुनीर का कोई अता पता नहीं है हिंदुस्तान का, और रौद्र रूप देकर अब पूरा पाकिस्तान कांप उठा है। जानकारों की माने तो इस बार भारत पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। आसमान के बाद अब जिस तरह समंदर से आफत टूट रही है, उसको देखकर लगता है कि वाकई अब की बार पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी एक झांकी है, मेहंदी, चूड़ी और कंगन का बदला अभी बाकी है। अब आगे और क्या कुछ होता है पाकिस्तान के साथ, ये देखने वाली बात होगी।